चलो दोस्तों, तो आज एच डी एफ सी बैंक का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है और क्विकली चलते हैं रिज़ल्ट की तरफ। तो अगर हम कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट अगर हम देखें तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स में सितंबर क्वार्टर के कंपेरिजन में सेल्स भी बढ़ी है और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़ा है और यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है 17 से 18 हज़ार करोड़। तो एच डी एफ सी बैंक इतना अच्छा स्टॉक है तो उसमें ज़्यादा कुछ देखने वाला है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी इसने पैसा बना के दिया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ पे बताने में है वो है ये है कि जैसे आप देखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे हर क्वार्टर में 25% ऑन एन एवरेज ये टैक्स दिया करते थे, जो कि सितंबर के बाद कम हो गया है। ठीक है जो कि अब वापस आ रहा है। तो ये जो इन्होंने यहाँ पे टैक्स कम दिया है ना, ये आगे जाके टैक्स को वापस उसी पेस में देंगे। तो मे बी आगे इन्होंने क्वार्टर में इसको आपको रिजल्ट डाउन मिले। तो अगर ऐसा दिखे तो पैनिक की मत करें, एच डी एफ सी बैंक अरे रिजल्ट ख़राब आ गया। तो दैट मे बी बिकॉज ऑफ कि उन्होंने ज़्यादा टैक्स पे किया हो। ये कब होगा मुझे नहीं पता, इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ कि दिसंबर से मार्च के क्वार्टर में आप देखें तो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 17 हज़ार करोड़ है, यहाँ पे 21 हज़ार करोड़ है। लेकिन क्योंकि इन्होंने यहाँ पे 70% टैक्स दिया, यहाँ पे इन्होंने टैक्स नहीं दिया है। ठीक है, तो लेकिन इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो ज़्यादा है यहाँ के देखने पे। लेकिन एक्चुअली देखा जाए रियलिटी क्या है कि उन्होंने टैक्स दिया ही नहीं है। ठीक है, तो जो भी रीज़न हो, ठीक है। तो ये मेरा बताना था। अगर आप स्टैंड अलोन भी इनका देखेंगे, स्टैंड अलोन में देखेंगे तो आपको एनपीए तो क्या देखना ही नहीं है एच डी एफ सी बैंक का। इस केस में देखिए 24-25 देते जा रहे हैं, यहाँ पे टैक्स इन्होंने कम दिया है 19%, 16%, 5%। तो ये एक सीन है। और ऑन एन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पे 2021 के बाद से ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है सेल्स। इसमें अगर थोड़ा सा टैक्स बराबर भी देते तो ये भी इतना कम ना होता और हमारी अप्रॉक्सीमेटली नेट प्रॉफिट डबल हो जाता। ठीक है, खैर अब यहाँ पे बात आती है अगर मार्च 2021 सॉरी ये कह रहे हैं यहाँ पे 2021 से ही यहाँ पे प्रॉफिट डबल हुआ है। लेकिन क्या स्टॉक प्राइस का क्या हुआ? स्टॉक प्राइस अभी भी उसी लेवल के आसपास कहीं ना कहीं घूम रहा है। ठीक है, उसने कुछ भी रिटर्न इन्वेस्टर्स को नहीं दिया है। लेकिन हाँ डेफिनेटली यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न बिल्कुल बना हुआ है जिसके बेसिस पे आप एंट्री ले सकते हैं। अब देखिए मैंने लाइन ड्रॉ करी है ना, अब मे बी कोई नीचे ड्रॉ करेगा हल्का फुल्का, नई लाइन तो ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, तो अब मैं जो लाइन ड्रॉ करूँगा ये मे बी आपको पसंद ना आए या फिर आपको लगे यार ये तो थोड़ा नीचे से या ऊपर से लेनी थी, जो भी है। तो इसलिए कभी भी टेक्निकल टारगेट को एग्जैक्ट उसी वैल्यू में मत रखा करो, थोड़ा सा नीचे 1-2% नीचे रखा करो, प्लस माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है। पैटर्न कैसा है कि ये एक लेफ़्ट शोल्डर, देन ये राइट शोल्डर, देन ये हेड, ये राइट शोल्डर, देन एक और शोल्डर, एक और कॉम्प्लेक्स कॉफेज हैंडल है। और यहाँ से अभी भी इसमें करंट जो पोटेंशियल है वो करीब 30% के आसपास का, जहाँ पे मुझे उम्मीद है कि लोग इस लेवल के आसपास होंगे। अब तक बहुत सारे लोग निकल भी गए होंगे। तो देखिए एच डी एफ सी बैंक एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप अगर हम देखें तो मार्केट कैप 12 लाख करोड़ के आसपास, 13 लाख करोड़ पहुंच गया है। तो इससे इस स्टॉक से आप कोई गेन की बिल्कुल उम्मीद मत करिए। जितने भी कंपनी जितनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है उसमें स्टॉक के बढ़ने की प्रोबेबिलिटी उतनी स्लो हो जाती है, मतलब स्टॉक इतना ही स्लो चलता है। यही अगर आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक होता तो शायद जल्दी गेन आपको दे सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे इतना टारगेट है। अगर मैं वीकली डाइवर्जेंस के बेस पे देखूँ यहाँ पे कोई अगर बाइंग सिग्नल कभी आया हो तो देखते हैं, कभी बैक टेस्टिंग भी हो जाएगी, जो कि मुझे नहीं लगता है कि आया है यहाँ पे। क्योंकि लार्ज कैप कंपनी वीकली डाइवर्जेंस तभी आता है जब कंपनी 30-35% मिनिमम गिर जाती है, तो नहीं आया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। वीकली डेली वाले में आया था तो डेली वाले को आप आराम से बैक टेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। V40 कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर हम सीन देखें ये काम करते हैं, इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं। तो एच डी एफ सी बैंक में इतना ही था बताने वाला। तो यहाँ पे पेशेंस बना के रखिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से इसने सारे बैंक की अगर बात करें उन्होंने जो अच्छे अच्छे बैंक हैं उन्होंने रिटर्न्स नहीं दिए हैं, इंक्लूडिंग एच डी एफ सी बैंक और कोटक महिंद्रा ने भी नहीं दिए हैं। तो अगर आप ये देखो ना यहाँ पे ये सब ड्राइंग उठाओ, ये देखिए यहाँ से लेके 2020-21 के बाद से इसने कुछ रिटर्न्स नहीं दिए। लेकिन जबकि कोटक महिंद्रा के हम फाइनेंशियल्स की बात करेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक, तो उसके जो प्रॉफिट है वो देखिए यहाँ से 9,000 करोड़ से डबल के आसपास बढ़ चुके हैं। बाकी टैक्स भी प्रॉपरली दे रहे हैं। ठीक है, खैर छोड़ो, टैक्स वाली बात आप ध्यान रखना जरूर से। नेक्स्ट टाइम जब कोई भी प्रॉफिट अगर ऊपर नीचे है तो कहने का मतलब वापस एच डी एफ सी बैंक पे आते हैं। एच डी एफ सी बैंक तो तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है कि एच डी एफ सी बैंक ने कभी भी आपको क्विक गेन नहीं दिए हैं। जब भी वो ऐसे बढ़ा है एक कंसिस्टेंट रेट से बढ़ा है। ठीक है, ऐसे बढ़ा है एक कंसिस्टेंट रेट से बढ़ा है। ठीक है, तो ऐसे रेट से चल रहा है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर की थोड़ी माइंडसेट होता है कि भैया इस गेन नहीं आ रहा है निकल जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आपको वेल्थ क्रिएशन अगर करनी है तो इसके लिए आपको दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1 पेशेंस, दूसरा परसिवरेंस।
परसिवरेंस इन द सेंस कि आप जिस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे चल रहे हैं उस पर स्टिक रहिए, अगर वो अच्छी है, आपको फुल प्रूफ लग रही है, क्योंकि एक स्ट्रैटेजी के बेसिस पे ही कोई चीज़ डेवलप होती है। मेरा कहने का पॉइंट ये है कि चीज़ें धीरे धीरे ग्रो होती हैं, तो आप भी धीरे धीरे ग्रो करने की कोशिश करिए और जल्दी के चक्कर में मत रहिए। तो जैसे एच डी बैंक्स इतने टाइम से, इतने सालों से स्लो पेस से ग्रो हुआ है, वीक टाइम फ्रेम पे भी दिख जाता है कि देखो स्लो पेस से ग्रो हुआ है, इसने कहीं भी आपको कोई गेन नहीं दिए हैं। हाँ, कोविड के टाइम को छोड़ दें, उस टाइम दिए थे क्योंकि उस टाइम अलग कंडीशन थी जब स्टॉक प्राइस ऑलरेडी 30-35% डाउन हुआ था। ठीक है, तो लार्ज कैप में वीकली डाइवर्जेंस पे कोई बाइंग आती नहीं है। और जैसा इस 100 पे से ये ग्रो हो रहा है, उसी पेस से देखिए कोटक महिंद्रा भी आपको कहीं ना कहीं ग्रो होता नज़र आएगा, जो कि 2004 में ही लिस्ट हुआ था और उसके बाद देखो ये स्लो गेन होता हुआ ऐसे चल रहा है। ठीक है, और ये ऐसे करके रुक गया है। तो ये सब चीज़ें अभी उठना चालू होंगी तो पकड़ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो सिंपल सा कहने का ये है कि स्टिक टू योर स्ट्रैटेजी और पेशेंस बना के रखिएगा। और उसमें जो टेक्निकल टारगेट है, जो कि अभी मैंने जैसे इसमें बनाया है टेक्निकल टारगेट, जो मैंने जस्ट बनाया है, इसमें जो रिवर्स हेड एंड शोल्डर का वो टारगेट अभी जो दिख रहा है वो है 2134। तो 2134 में लगा के आप 1% डाउन का ही टारगेट लगाई, क्योंकि जो लाइन मैंने नेकलाइन ड्रॉ करी है ऊपर नीचे हो सकती है और क्लियरली अच्छा पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, वीडियो को ही ख़त्म करते हैं। और मेरा मेन पर्पज़ एक तो ये दिखाना था कि यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न बना हुआ है। दूसरी चीज़ फाइनेंशियल्स में जो टैक्स है, टैक्स वाले पर्पज़ को आप देखेंगे, टैक्स वाले को HDFC में, तो टैक्स वाली चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। कल को अगर प्रॉफिट डाउन आ जाए तो एकदम से ये देखिएगा इन्होंने टैक्स ज़्यादा पे रखा है। ठीक है, चल ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।